हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक से एक क्लास, बेहतरीन क्लास आपको दी जा रही है और आपके एग्जाम के लिए यूं समझ लो एकदम से खल्लास एग्जाम करने वाली क्लास है। इसीलिए आप लोग क्या करिए, इन क्लासों को छोड़ना नहीं है। आज मैं जनवरी 2026 की पूरी करंट अफेयर्स, जो समसामयिक घटना है, जो हर एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हैं, उनको एमसीक्यू फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में कराने वाला हूं। मेरे साथ बने रहिएगा। लगभग मैं आपको 150 पौने 200 क्वेश्चन के करीब आज कराने वाला हूं और उसी में पूरा एक महीने का करंट आपका क्या कर दूंगा, शामिल कर दूंगा। और आपको अभी जब लास्ट में क्लास आप छोड़ोगे तो तुरंत आपको याद रहेगा। यह भी चक्कर नहीं है कि ये याद नहीं रहेगा। तो फटाफट से बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए मेरे साथ बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं, भारत में पहली बार आई स्टैंड के साथ 3D फ्लैक्स एक्वायस एंजियोग्राफी कहां स्थापित की गई है, कहां पे है? तो ध्यान रखना, दिल्ली कैंट में स्थित आर्मी हॉस्पिटल में ये जो 3D फ्लैक्स बेस्ड जो एक्वायस एंजियोग्राफी है, ये क्या की गई है, ये स्थापित की गई है। तो ये आप गलती से भी इस क्वेश्चन को क्या नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं। काम्या कार्तिकेयन किस स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये साउथ पोल पर पहुंचने वाली, अर्थ के साउथ पोल पर, ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये साउथ पोल पर पहुंचने वाली क्या बन गई है भैया? इनका नाम याद रखोगे, काम्या कार्तिकेयन। क्या? काम्या कार्तिकेयन। इसके साथ ही अगला है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? प्रमुख नहीं, उप प्रमुख की बात कर रहा है, देख रहे होंगे आप, उप प्रमुख की बात कर रहा है। तो कौन बने हैं? नागेश कपूर बने हैं। कौन बने हैं? नागेश कपूर बने हैं। ध्यान रखना कौन बने भाई, तो नागेश कपूर आंसर में रहना चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ ही मैं अगला बताऊं तो 1 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पीएम मातृ वंदना योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? मतलब जब से स्टार्ट हुई थी तब से 2026 में आकर के कितने वर्ष पूरे हुए? तो भैया 9 वर्ष पूरे हुए। याद रखना कितने वर्ष? 9 वर्ष इस योजना को कंप्लीट हुए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको क्या रखना, याद रखना, ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं अगली बताऊं आपके लिए, तो जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री, ये तो करा दी ना। इसके साथ ही अगले, कौन सा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत बना है। किसे छोड़ करके बना है, आप ऑप्शन में आपके लिए, किसको पीछे किया है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। कमेंट में बताओगे किसको पीछे छोड़ा है भारत ने, किसको, ये भी कई बार पूछ लेगा तो आप लोग ये बताओगे किसको भारत ने पीछे छोड़ा है। और आपके लिए क्वेश्चन ये भी है, पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पर कौन है, चौथे पे तो आपको पता है इंडिया है। पहला, दूसरा, तीसरा भी आपको कमेंट में मैं एक एक बच्चे के क्या देखूंगा, क्वेश्चन देखूंगा, सबको इसके क्या देने भाई, आंसर देने हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो पारंपरिक जो डाक सेवा थी उसको बंद करने वाला डेनमार्क बना है। कौन बना है? डेनमार्क बना है। अभी टाइपिंग करिए फटाफट से, डेनमार्क की राजधानी क्या है? बेटा मैं वही क्वेश्चन उठा रहा हूं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए उठाकर दे रहा हूं कि भाई डेनमार्क की राजधानी क्या है, ठीक है ना। इसके साथ ही हाल ही में महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो ये दीप्ति शर्मा बनी है, ये नाम को भूलना नहीं है, ठीक है ना। सर्वाधिक क्या लिए इन्होंने, विकेट लिए हैं। इजराइल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? कौन सा पुरस्कार? तो इजराइल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह शांति समझौता क्या कराया है, पूरा कराया है, ठीक है ना भाई। इसी के साथ अगर अगला क्वेश्चन देखूं तो कह रहा है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया 1 जनवरी को, न्यू ईयर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? न्यू ईयर को मनाया जाता है, ठीक है। आपको यह बताना, ये DRDO जो संस्था है ये किससे संबंधित है, किस पर काम करती है? ऑप्शन में ए दे रहा हूं आपको, सैटेलाइट, ऑप्शन बी में आपको दे रहा हूं मिसाइल, ऑप्शन सी दे रहा हूं मैं आपको समुद्री सेना,
के लिए काम करती है? ऑप्शन डी दे रहा हूं मैं आपको कि भैया ये तीनों के लिए काम करती है। तो आप इसका आंसर बताओगे कि भाई ये किसके लिए काम करती है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है जल्लीकट्टू। ये जल्लीकट्टू है, ध्यान रखना 2026 की शुरुआत किस स्थान पर हुई थी? ये जल्लीकट्टू ध्यान रखना ये तमिलनाडु का क्या है, तमिलनाडु का एक खेल है जिसमें सांड जो है ना उनकी लड़ाई कराई जाती है, सांड की लड़ाई कराई जाती है और ये चर्चा में भी रहता है। थाचन कुरिची से इसकी रेस क्या की है, स्टार्ट की है, ध्यान रखना थाचन कुरिची से। कह रहा हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? तो बुल्गारिया, याद रखना यूरो को किसने अपनाया है, बुल्गारिया ने अपनाया है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देखिए तेजी के साथ। तो अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? सबको पता था, हाल ही में चर्चा में रहे थे, तेल को लेकर के चर्चा थी। तो वेनेजुला। नाम बताओगे इनका राष्ट्रपति का नाम क्या था? आप लोग बताओगे इनका नाम क्या था भैया, ये बताना है आपको कि भाई इनका नाम क्या था, ठीक है ना। और ये भी बताना अब वर्तमान में कार्यवाहक कौन बना दिया है, वर्तमान में कार्यवाहक कौन बना दिया, कमेंट में क्या करना है आपको लिख करके बताना है मुझे, ठीक है ना। आगे चलिए, कह रहा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2025 में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई है? तो एमपी मध्य प्रदेश में हुई है। कहां पे? एमपी मध्य प्रदेश में हुई है। बाघ दिवस से पूछे तो 29 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, जल्दी से बताइए, ठीक है ना। क्योंकि 29 जुलाई 2010 को ही सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ पर लेकर के क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। आपसे पूछ लेगा 2x T ये प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो ये टाइगर की संख्या दोगुना करने से संबंधित है। एक एक टॉपिक आप क्या रखना, याद रखना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भैया, कह रहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल बच्चों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो भैया राजस्थान के लिए कर दिया है। ये बच्चे क्या करेंगे, अनिवार्य रूप से अपने यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। इसके साथ ही अगली मैं बताऊं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में किस खिलाड़ी की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है? तो वीनस विलियम्स की हुई है। वाइल्ड कार्ड एंट्री किसकी हुई है? वीनस। कह रहा अमेरिका ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? ये तो अभी मैंने बताया, वेनेजुएला। आप लोग ये बताओगे भाई ये कच्चा तेल को लेकर के ही तो चल रहा था मैटर। भारत भी अब तेल खरीदने की बात कर रहा है, भारत ने भी अमेरिका के साथ क्या कर लिया, डील कर ली है। आप बताओगे कराकास कहां है? कराकास, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की निवेश रैंकिंग में पहला स्थान किसको हासिल हुआ है? तो एपी आंध्र प्रदेश को हासिल हुआ है। किसको? आंध्र प्रदेश को यह हासिल हुआ है। कर्नाटक में 2025 में अंगदान के कितने मामले दर्ज किए गए जिन्होंने अंगदान किया है, ठीक है ना। जो अब तक का उसका सबसे अधिक आंकड़ा है, क्या है? अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है, तो ये 198 है, कर्नाटक ने किए, ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं? तो ये सियोड मारिन बने हैं। कौन बने हैं? सियोड मारिन बने हैं। इस नाम को आप लोग क्या रखना, याद रखना, ठीक है। इसके साथ ही हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी पहली स्पोर्ट पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये भैया पहली स्पोर्ट पॉलिसी जो है ये लद्दाख ने लॉन्च की है। किसने? लद्दाख ने लॉन्च की है। भारत का पहला सरकारी एआई आधारित क्लिनिकल, एआई आधारित है, ये सरकारी क्लिनिकल है, ये ध्यान रख लेना। क्या है ये? सरकारी क्लिनिकल है। तो किसने, कहां पे हुआ है ये? तो आप नाम याद रखना, ग्रेटर नोएडा में हुआ है। कहां पे हुआ भी है ये? तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। इसके साथ ही अगला है हरियाणा में 2025 में जन्म के समय लिंग अनुपात SRB कितना दर्ज किया गया है? तो ये 923 किया गया है। इस आंकड़े को याद रखना, हरियाणा का है ये। लिंग अनुपात क्या है? 923 2025 में, ठीक है ना। आगे देखिए, हाल ही में कहां सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है? सड़क पर QR कोड सड़क संकेतों पर दिल्ली में किया गया है, ठीक है ना। कहां किया गया है? दिल्ली में। किस राज्य में पहली बार अत्यंत दुर्बल चंदन तेंदुआ देखा गया है? अत्यंत दुर्बल चंदन तेंदुआ कहां देखा गया है? तो ये कर्नाटक में देखा गया है। कहां देखा भाई? कर्नाटक में देखा गया है। अगला कह रहा भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया था? तो ये समुद्र प्रताप नाम है। क्या नाम है बच्चों? समुद्र प्रताप नाम याद रखना है।
हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार किसे दिया गया है? ये आप देख रहे होंगे, उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया है। उर्मिला सत्यनारायण को यह पुरस्कार मिला है, नृत्य कला निधि पुरस्कार। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, खुतबात ए मोदी, खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से, ये पूरी पुस्तक का नाम है, खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से पुस्तक का विमोचन धर्मेंद्र प्रधान ने किया। बताना आप लोग, ये इस समय कौन सी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है, कौन सा मंत्रालय इनके अंतर्गत है? कमेंट में मैं देखूंगा, आप लोग बताना धर्मेंद्र प्रधान के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ ही अगला है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार भारत किस फसल के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो आप याद रखना, राइस में, चावल में बन गया है भारत, ठीक है ना। आप लोग ये बताओगे कौन राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चावल का? कौन राज्य सबसे ज्यादा, कुल में कौन राज्य है? और भैया प्रति हेक्टेयर में कौन राज्य है? बताओगे आप, मैं देखूंगा आप कितना तैयार कर रहे हो। प्रति हेक्टेयर में कौन राज्य है और कुल में कौन राज्य चावल उत्पादन में सबसे ज्यादा है? हाल ही में कहा मानव रेबीज को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया जाएगा? तो ये दिल्ली, जहां पे रेबीज को अधिसूचित करने वाली क्या किया जाएगा? बीमारी घोषित किया जाएगा, ठीक है ना। IFF को इफको साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मैत्रेयी पुष्पा का नाम याद रखना, इफको से क्या किया गया? इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है बेटा, भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो रविंद्र कुमार अग्रवाल को क्या किया यहां पे नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र कुमार अग्रवाल को यहां पे नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, कह रहा है किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव में भाग लेने के लिए 2 बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? तो तेलंगाना ने। अगर स्थानीय निकाय में चुनाव में भाग लोगे तो पहले ये थे कि 2 बच्चों की अनिवार्यता थी, अब इसे क्या कर दिया? हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया है इसे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा, हाल ही में किस मंदिर पर हमले की 1000वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये सोमनाथ मंदिर है, ये गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस पे क्या किया था? आक्रमण किया था, ध्यान रखना। और यहां से बहुत सारी मूर्ति, सोना वगैरह चुरा के ले गया था, ठीक है। भारतीय सेना सूर्यास्त्र रॉकेट प्रणाली खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता कर रही है? तो ये पुणे की कंपनी है, निबे, NIBA, ठीक है ना, BE। इस कंपनी के साथ क्या कर रही है? रॉकेट प्रणाली खरीदने की क्या कर रही है? एग्रीमेंट कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसके साथ, पेरू में किस कीट को दुनिया में पहली बार कानूनी अधिकार दिया गया? देखो ये कीट भी दिया गया है, तो ये कह रहा है डंक रहित मधुमक्खी, इसको कानूनी अधिकार दिया गया है। डंक रहित जो मधुमक्खी है, इसे क्या दिया गया भाई? कानूनी अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा, भारतीय सेना में किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रित वर्ष घोषित किया गया है? तो 2026 को। किसने? भारतीय सेना ने। ये भारतीय सेना ने किया है, भारत सरकार वरकार की बात नहीं चल रही यहां पे, इस चीज को ध्यान रख लेना। इंदौर के किस क्षेत्र में जल जनित बीमारी का प्रकोप महामारी घोषित किया गया है? तो ये ध्यान रखना, बहागीर थपरा। कौन सी जगह है? ये बहागीर थपरा जगह है। एक एक पॉइंट आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है, ठीक है ना। इसके साथ ही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी, कौन सी ब्रेल लाइब्रेरी? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या किया गया है? उसे बनाया गया है। भारत ने बिमस्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण का दूसरा चरण कहां शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया गया है। किसमें किया गया है? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहां से शुरू की गई है? तो ये देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन चलित ट्रेन है, ये हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी। यहां जीरो कार्बन एमिशन होगा, जीरो कार्बन एमिशन होगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये हरियाणा से शुरू की गई है, ठीक है ना। कहां से शुरू होगी? तो ये हरियाणा से शुरू होगी। कह रहा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कितनी साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया है? तो भैया 55 साहित्यिक कृतियों का क्या किया है? विमोचन किया है। कितनी का किया है? तो 55 का किया है, ये ध्यान रखने लेना आप लोग, ठीक है। इससे आगे है, न्यायमूर्ति A मोहम्मद मुश्ताक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। किस उच्च न्यायालय के बने? तो ये सिक्किम के बने थे। कहां के? सिक्किम। और सिक्किम वो देश है, ठीक है ना, जिसने 100% जैव खेती स्टार्ट कर दी, अपने 100% जैव खेती, ठीक है ना। और ये ODO मुक्त भी है,
शौचालय मुक्त भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, बाहर में खुले में शौचालय से मुक्त कंट्री भी है। और इसका आप क्या बताओगे, राजधानी आपको बतानी है, इसकी राजधानी क्या है, ठीक है। और कंचनजंगा यहां पर्वत चोटी है, कंचनजंगा, ठीक है। और सिक्किम में ही बच्चों जेलेपला और नाथुला, ये दोनों दर्रे भी है, ये पूछे जाते हैं। आगे चलिए, ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए भारत की कौन सी फिल्म जो है कंटेशन लिस्ट में रखी गई है, तो ये दशावतार, कौन सी रखी गई है, दशावतार फिल्म को रखा गया है। इसी के साथ भारतीय सेना ने हाल ही में किस नाम से आधुनिक ड्रोन युद्ध बल का गठन किया है, तो भैरव फोर्स के नाम से भारतीय सेना ने, भैरव फोर्स आप देख रहे होंगे, क्या है ये ड्रोन है, भैरव फोर्स। सैनिकों के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित समुद्री जल बिलवड़ीकरण प्रणाली का नाम क्या रखा है, तो स्वदेश नाम रखा है। क्या रखा है इसका नाम, स्वदेश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश के साथ न्यायिक सहयोग हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए, किस पर, न्यायिक, किस पर, न्यायिक, तो आप याद रखना भूटान के साथ किए हैं, ठीक है। भूटान की राजधानी फटाफट से लिखना। सिद्धरमैया किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं, तो कर्नाटक राज्य के बने हैं। ये भी चर्चा में भी रहे थे, आप बताओगे किस चीज को लेकर ये क्या रहे थे, चर्चा में रहे थे, ये आप बताओगे चर्चा में क्यों रहे थे भैया, ठीक है ना। आगे चलिए, मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से है जिनका निधन हुआ है, तो ये बिलियर्ड्स खेल से है, आप ये देख रहे होंगे, ठीक है ना। मनोज कोठारी हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय धावक, तो ये जिनसन जॉनसन, इनका नाम भी आप रखोगे, जिनसन जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस से कब मनाया जाता है, तो भैया ये विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कह रहा 53वां विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है पुस्तक मेला का, तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। माधव गौडगिल का निधन हो गया है, वो कौन थे, तो पर्यावरणविद थे माधव गौडगिल, ठीक है ना, पर्यावरणविद थे। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कौन बन गया है, जिला न्यायालय, तो ये कलपेट्टा जिला न्यायालय है, वायनाड केरल में है, ध्यान रखना, कलपेट्टा, ये पेपरलेस बन गया पूरी तरीके से। अब यहां इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 100% कार्रवाई होती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में कौन सा एकीकृत डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है, तो पंखुड़ी किया है। कौन सा किया है, पंखुड़ी, ठीक है। आगे चलिए, भारत में दुनिया की पहली बार व्यवसायिक स्तर पर किसका उद्घाटन किया है, तो जैव बिटुमेन का किया है, जैव बिटुमेन, याद रखना इस नाम को, जैव बिटुमेन। बार बार पढ़ोगे एकदम से चीजें क्या हो जाएंगी, दिमाग में भर जाएंगी। अगला कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय उक्त चरागाह पशुपालक घोषित किया है, तो 2026 को किया है बच्चा, 2026 को। राष्ट्रीय युवा दिवस से कब मनाया जाता है, तो युवा दिवस भैया 12 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। ISO IEC 42001 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पेमेंट्स कंपनी कौन बनी है, तो ये भैया फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम ने, FSS ने इसे प्राप्त किया है। किसने, FSS ने इसे प्राप्त किया है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया कर्मयोगी क्लासरूम, ये योजना जो है मिशन कर्मयोगी से संबंधित है, ध्यान रखना, किससे, मिशन कर्मयोगी। भारत की जनगणना 2027 का पहला चरण कब आयोजित हुआ, तो ये भैया अप्रैल से सितंबर 2026 में पहला चरण क्या होगा, आयोजित होगा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो AK बाल सुब्रमण्यम को बनाया गया है। किसको, AK बाल सुब्रमण्यम को। खाड़ी सहयोग परिषद GCC बलों ने अभ्यास गल्फ शील्ड, कौन सा, अभ्यास गल्फ शील्ड 2026, ये सऊदी अरब में आयोजित किया है, ठीक है ना, सऊदी अरब में। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान कर्नाटक ने हासिल किया है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली बन गए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, ध्यान रखना, दूसरे सबसे ज्यादा, ठीक है। पहला आप बताओगे, फर्स्ट पे कौन है, जल्दी से सबको पता होगी, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन बन गए, विराट कोहली बन गए भाई इस समय, ठीक है। इसके साथ ही कह रहा भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति किस राज्य ने शुरू की, तमिलनाडु ने शुरू की है ये। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला भारत का पहला बायो हेरिटेज जिला बना है, तो केई पायनोर बना है। कौन सा, केई पायनोर बना है, ये चीज ध्यान रख लेना। किस टाइगर रिजर्व ने में एस स्ट्रिप्स, ये बहुत इंपोर्टेंट है ऐप, एस स्ट्रिप्स, ये ऐप उपयोग करके टाइगर की गणना की है, तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व,
किस राज्य में पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, ध्यान रखना। और भी कई राज्य शामिल हैं। अवतार ग्रुप की 2025 की टॉप सिटीज फॉर वुमेन इंडिया रिपोर्ट में शीर्ष कौन बना है? तो बेंगलुरु टॉप पे आया। कौन आया? बेंगलुरु, कर्नाटक में है ये, ध्यान रखना। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे किस राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो भैया पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय। यही गारो खासी जयंतियां हैं और यही दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश पड़ने वाला चेरापूंजी का एक गांव है मान शिवराम, ठीक है ना। ग्रोक एआई चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? इंडोनेशिया बन गया है। और ये इंडोनेशिया हाल में इसने किस ग्रुप की सदस्यता ली है? आप लोग बताओगे जल्दी से। सदस्यता हाल में ये जिसमें भारत भी मेंबर है, किसकी सदस्यता ली है इसने? इंडोनेशिया ने, ठीक है ना। आगे चलिए, कह रहा भारतीय मूल की गणतज्ञ नलिनी जोशी को ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? किस राज्य का चुना गया है? तो ये न्यू साउथ वेल्स का चुना गया है, न्यू साउथ वेल्स का चुना गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा अवार्ड किसे मिला है? ड्रामा के लिए तो हेमनेट को मिला है, याद रखना, ठीक है। महिला प्रीमियम लीग 2026 में हैट्रिक लेने वाली दिल्ली कैपिटल्स खिलाड़ी कौन है भैया? तो नंदिनी शर्मा है। कौन है? महिला में नंदिनी शर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो भैया 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। कितने? 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट साझा शक्ति अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? तो ये भैया डिग्गी हिल्स रेंज में किया गया, पुणे में। डिग्गी हिल्स रेंज में पुणे में किया गया है। इसके साथ ही अगला है असम डॉन बास्को यूनिवर्सिटी का कौन सा सैटेलाइट मिशन लॉन्च करेगा? तो लचित फर्स्ट। असम जो डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी है वो लचित फर्स्ट को क्या करेगा? लॉन्च करेगा। मेजर स्वाति शांता कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भैया संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही अगला है केरल का पहला बटरफ्लाई अभ्यारण्य कौन सा है? तो अरलाम है, इसका नाम याद रखना। पेरियार, वायनाड या इराकू भी विलंब मत कर देना। अरनाम है, कौन सा? अरनाम। आगे चलिए, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किस संस्थान में लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी मद्रास में। नाम क्या है? परम शक्ति, नाम याद रख लेना, परम शक्ति नाम है इसका, ठीक है ना। इसके साथ ही अगला सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भैया 25 जनवरी को मनाया गया है। सेना दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी को सेना दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत जो है वो 80वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? 80वें स्थान पर रहा है इंडिया। आगे कह रहा अंतरराष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी की 16वीं महासभा आयोजन कहां पे है? तो आबू धाबी। ये कहां पड़ता है? यूएई में पड़ता है। मकरविलम्कू उत्सव किस राज्य में के सबरीमाला मंदिर में? तो सबरीमाला मंदिर कहां पे? केरल में है, जहां महिलाओं को जाने पर क्या है? रोक है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस किया है। 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया है? तो ये 16वीं का नई दिल्ली में किया गया है, रक्षा मंत्रियों की आसियान देशों की बैठक। आप बताओगे भी आसियान में कितने देश हैं? आसियान में कितने कंट्री हैं? और कमेंट में सभी बच्चे आसियान कंट्री देशों को लिखोगे, सभी के सभी देशों को लिखोगे। आसियान का हेडक्वार्टर कहां है ये भी लिखोगे, आसियान का हेडक्वार्टर सभी लिखोगे, एक एक बच्चा लिखेगा, ठीक है ना। आगे चलिए, 25वीं अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन कहां है? तो ये उड़ीसा के पारादीप पर है। कहां पे भैया? उड़ीसा के पारादीप पर यह आयोजित की गई है। अगला कह रहा लोहड़ी पर्व मुख्य रूप से कहां मनाया जाता है? तो ये लोहड़ी पर्व जो है ना ये उत्तर भारत में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? तो याद रखना आप लोग, ये उत्तर भारत में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रसिद्ध सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का निधन कब हुआ है? तो प्रशांत तमांग का निधन 11 जनवरी 2026 को हुआ है। कब हुआ है? 11 जनवरी 2026 को। अगला क्वेश्चन है भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के लिए कौन सी थीम चुनी है? तो बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस इनोवेशन कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इस नाम को याद रखना, थोड़ा बड़ा सा नाम है, बड़ा सा ऑप्शन होगा और यही होगा। वहां अगर देगा तो इसी को देगा, क्योंकि फिर और 4 बनाएगा तो ऑप्शन ही बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है। प्रवीण कुमार किस बल के महानिदेशक बने? तो बीएसएफ के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के क्या बने हैं? ये महानिदेशक बने हैं। आईटीबीपी के नए महानिदेशक डीजी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो शत्रुजीत सिंह कपूर, इनका नाम याद रखना,
शत्रुजीत सिंह कपूर इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की कितनी एजेंसियों से अलग हुआ है? तो ये भैया 7 एजेंसियों से अलग हुआ है। कितनी से? 7 एजेंसियों से अलग हुआ है। ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कहां तेल का भंडार खोजा है? तो भैया ये आबू धाबी में खोजा है। कहां खोजा है? आबू धाबी में खोजा है। अगला कह रहा है, राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया? तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, ये ग्रामीण आजीविका है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आगे चलिए, कह रहा है नीति आयोग के चौथे निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसे हासिल किया है? तो महाराष्ट्र ने किया। वैसे भी उद्योग धंधों में आपको पता है महाराष्ट्र क्या करेगा? पहला स्थान हासिल करेगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है, राजस्थान की पहली पूर्ण जैविक पंचायत कौन बनी है? पहली पूर्ण जैविक पंचायत की बात कर रहा है। तो बामनवास, कह रहा बामनवास कांकड़ बनी है, बामनवास कांकड़, ठीक है। अगला कह रहा हाल ही में पर्वतारोही अरित्रा रॉय ने किस शिखर पर चढ़ाई की है? तो माउंट एकांकुआ। कहा माउंट एकांकुआ? बताओगे किस राज्य में है, किस देश में है, ये आप बताओगे किस देश में है और किस महाद्वीप में है, किस देश में है और किस महाद्वीप में है, ये बताओगे। अगला कह रहा है, आवारा पशुओं की सुरक्षा हेतु रियल टाइम अलर्ट पायलट परियोजना किसने शुरू की? तो ये NHAI ने की है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने की है ये, ठीक है ना। इसके साथ ही अगला है बेटा, मारिया कोरिना मचांडो ने नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल प्रतीकात्मक रूप से किसे भेंट किया है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को किया। और अभी हाल में एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का नाम बड़े गर्मा गर्मी में क्या चल रहा है? चर्चा में चल रहा है। किस कंपनी ने पहली बार ISS से चिकित्सा कारणों से अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाकर इतिहास रचा? तो ये स्पेस एक्स ने, आपको पता है ये काफी चर्चा में रही थी, स्पेस एक्स। और ये किसकी है? तो ये एलन मस्क की है। किसकी है? एलन मस्क की है। अगला कह रहा है, विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का नवीनतम अनुमान लगाया है 7.2%। इस दर से बढ़ सकती है भारत की क्या? GDP ग्रोथ, ठीक है। आगे कह रहा है, करण फ्राइज गाय किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? करण फ्राइज तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल द्वारा। करनाल किस राज्य में पड़ता है? बताना, स्टेट किस में पड़ता है करनाल? आप लोग बताओगे किस राज्य में करनाल पड़ता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटा, ICC ने दिसंबर 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो ये मिचेल स्टार्क को चुना है। किसे? मिचेल स्टार्क को चुना है, ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन बने? तो ये राकेश अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं? राकेश अग्रवाल बने हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ताओं के देश कौन सा बना है? तो भारत 5G में सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं भारत में लोग। भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश, ये ऑपरेशन पूछ रहे जाते हैं बेटा, ऑपरेशन स्वदेश, अपने देश वापस आ जाओ। कहां से आओगे? ईरान से वापस आ जाओ। कहां से वापस आ जाओ? तो ईरान से वापस आ जाओ, ठीक है। 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती, ध्यान रखना ये किस किस के बीच है? ये भारत और मालदीव के बीच है दोस्ती। भारत जापान तटरक्षक संयुक्त अभ्यास कहां पे आयोजित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में। ध्यान रखना, सालसेट द्वीप पर क्या है? मुंबई बसा हुआ है। इस द्वीप का नाम कई बार पूछ लेता है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया? ये दावोस में ही आयोजित किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर भी कहां है? दावोस में ही है, ये याद रखना। और ये दावोस में ही होता है आर्थिक बातों को लेकर के। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर रेल किस मार्ग पर चलाई गई? स्लीपर भारत रेल तो ये हावड़ा और गुवाहाटी मार्ग पर चलाई गई। किस पर चलाई गई है? तो ये हावड़ा और गुवाहाटी मार्ग पर चलाई गई। बच्चों याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। हावड़ा और गुवाहाटी मार्ग पर चलाई गई है। इसके साथ ही अगली है, दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया? तो बेटा ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये दूसरा है और ये नई दिल्ली में क्या किया गया? आयोजित किया गया है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, PM विश्वकर्मा हॉट 2026 का आयोजन तो ये नई दिल्ली में हुआ है, ये भी ध्यान रखना। हॉट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बनी है? तो प्रवीण वशिष्ठ का नाम याद रखोगे। भाई सतर्क रहने के लिए तो विशिष्ट बनना पड़ेगा, सबसे अलग बनना पड़ेगा, ऐसे याद कर सकते हो आप इसे। अगला कह रहा है, फिके नदी किस देश में स्थित है? फिके, कौन सी नदी? फिंके नदी, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदियों के रूप में क्या मिली है? मान्यता मिली है ये नदी।
ठीक है ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, कहां है, ऑस्ट्रेलिया में। आप बताओगे मरे और डार्लिंग नदी कहां पे है, मरे और डार्लिंग नदी कहां पे है, ये भी आप बताओगे, ठीक है ना। कह रहा पद्म पाड़ी पुरस्कार 2026 किसे दिया गया, तो इलैया राजा को दिया गया है। कौन सा, पद्म पाड़ी पुरस्कार 2026 की बात कर रहा हूं मैं, इलैया राजा को दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का स्थापना कब मनाई जाती है, तो ये 29 जनवरी को मनाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है टेलीमेटिक्स विकास केंद्र को स्कोच पुरस्कार 2025 किस परियोजना के लिए मिला है, तो सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए मिला है। इस चीज को भी आप क्या रखना, याद रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही अगला है बेटा योवेरी मुसेवेनी किस देश के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, 7वीं बार युगांडा के बने हैं। किस महाद्वीप में पड़ता है युगांडा, युगांडा किस महाद्वीप में पड़ता है, फटाफट से इसका आंसर देना है ना। और युगांडा से किस झील की सीमा साझा होती है, झील का नाम मैं बता दे रहा हूं, लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। और आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है भैया, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा मरुस्थल है, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में, उसका नाम सब लोग कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। आगे चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की किस वर्ष उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा, तो कह रहे हैं उच्च मध्यम आय वाला देश भारत 2030 तक बन जाएगा, ऐसी रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बता रही है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगला कह रहा है विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 को किसने जीता है, तो इसे विदर्भ ने जीता है, किसने जीता, विदर्भ ने जीता है। अगला कह रहा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2025 के लिए भारत का आर्थिक विकास पूर्वानुमान कितना कर दिया है, तो 7.3% कर दिया है। किसने किया, ये IMF ने किया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किया है। कह रहा 2025 में चीन की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई है बेटा, तो ये दर्ज की गई है 1.404 अरब, ठीक है ना, लगभग 140 करोड़ से अधिक की गई है, ठीक है ना। कह रहा साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से, जिन्होंने संन्यास ले लिया है, तो बैडमिंटन से साइना नेहवाल ने क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। भारत ने पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना कहां शुरू की है, तो ये अंडमान सागर में की है। कहां की है, अंडमान सागर। आप मुझे बताओ सैंडल पीक, सैंडल पीक जो चोटी है वो कहां पे है, ठीक है ना, सैंडल पीक चोटी कहां पे है, ये आप बताओगे मुझे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है RPF इंस्पेक्टर चंदना सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो इनको अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2026 का पहला चरण, तो ये लेह लद्दाख में पहला चढ़ हुआ है, कहां हुआ है, लेह लद्दाख में पहला चढ़ हुआ है। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाया, तो ऑपरेशन प्रहार को याद रखना। प्रहार किस पे हुआ, जो गैंगस्टर है ना पंजाब में, उन पर प्रहार किया है पंजाब पुलिस ने। इसके साथ ही अगला, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनियुक्त किया है नितिन नवीन को किया है, किसको किया है, नितिन नवीन को किया गया है। वंदे भारत मातरम के नए संस्करण के लिए किस संगीतकार को चुना है, तो MM कीरावड़ी को, किसको, MM कीरावड़ी। हाल में तुम देख रहे होंगे राष्ट्रीय गान से पहले वंदे मातरम के बारे में चर्चा चल रही है, ठीक है ना, क्या भाई बामन का नहीं अब 3 मिनट का करेंगे, ऐसा कुछ चर्चा चल रही है अभी। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो 16वां स्थान याद रखोगे, क्योंकि 16 वर्ष के बाद हम रिस्पॉन्सिबल इंसान बन जाते हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहोमा ने हाल ही में किस परियोजना की आधारशिला रखी, तो बराक थर्मल पावर परियोजना की। इस बराक को याद रखना, मिजोरम में, ठीक है ना। आगे चलिए, स्पीतुक गुश्तोर महोत्सव कहां आयोजित किया गया, तो ये लद्दाख में किया गया है। कहां किया गया, लद्दाख में किया गया है। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य का स्थापना दिवस, तो 21 दिसंबर को। आप वर्ष आप बताओगे किस वर्ष स्थापना हुई थी, ये क्वेश्चन आप करो, सर्च किया करो, जवाब दिया करो, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन में केवल सगुन के 151 क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लगभग 200 से ऊपर जाएंगे अगर साथ ही साथ डिस्कशन करोगे। ऑल ओवर की बात करोगे तो एक ही क्लास में 500 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे कवर, ठीक है। आगे चलिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया कोच किसे, तो अमेलिया वाल्डरेडे को। अमेलिया वाल्डरेडे का नाम याद रखना। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कितने वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुई हैं, तो ले बेटा ये कितने के बाद हुई हैं, ले बेटा ये 27 वर्ष के बाद हुई हैं, ठीक है ना।
आगे कह रहा है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में पर्यावरण के लिए संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, तो राजस्थान के लिए। ठीक है ना। आगे चलिए, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र किस संस्था ने शुरू किया, तो ये भैया एक्सीजन आईवीएफ ने किया है। किसने? एक्सीजन आईवीएफ। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो मैन्युफैक्चरिंग में भैया हम 6वें स्थान पर आए हैं, 6ठे स्थान पर आए मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है ना। आइए बेटा, काशी बाजा की करीबा परमाणु, काशी बाजा की करीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थापित किया गया है, तो वैसे भी ध्यान रखो ये काशी बाजा की, ये शब्द जो ज्यादा आते हैं ना, जापान से संबंधित शब्द हैं। पूछ लेगा हिरोशिमा नागासाकी शहर कहां पे है, तो ये भी जापान से संबंधित है, यहीं पर अमेरिका ने बम छोड़ी थी। ठीक है ना। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 से किसे चुना गया है, तो ग्रासा मसेल को चुना गया है। ग्रासा मसेल का नाम याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत रंग महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा। अब कह रहा है इटरनल ग्रुप के नए सीईओ कौन बने हैं, तो अलविंदर ढींढसा को बनाया गया। अलविंदर ढींढसा। भारत के पहले नेट जीरो स्मार्ट सिटी के विकास के लिए तेलंगाना ने किस देश का साथ साझेदारी की है, तो यूएई के साथ की है। किसके साथ? तेलंगाना ने यूएई के साथ की है स्मार्ट सिटी के विकास के लिए। नेट जीरो स्मार्ट सिटी मतलब यहां सिटी कैसी बनेगी, पूरी ग्रीन होंगी, यहां कार्बन एमिशन पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए नेट जीरो नाम रखा है। टाटा कम्युनिकेशन ने हाल ही में किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, तो भैया गणेश लक्ष्मी नारायण को याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए बेटा, कह रहा भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहां रखी गई है, तो खोराज। ये कहां पड़ता है खोराज, तो ये गुजरात में पड़ता है भैया। ठीक है ना। आगे चलिए, यूरोपीय यूनियन ने किस देश के साथ सिक्योरिटी एंड डिफेंस एग्रीमेंट को मंजूरी दी है, तो ये भारत के साथ यूरोपीय यूनियन ने, है ना, सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में ऑल मैन यूनिट को लीड करने वाली पहली महिला अधिकारी, तो ये सिमरन बाला है। सिमरन बाला का नाम याद रखना। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा महत्वपूर्ण खनिजों और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के में समझौता हुआ है, तो ये नामीबिया। ठीक है ना, नामीबिया, इसको याद रखना आप लोग। इसके साथ ही अगला देखिए, हाल ही में लॉन्च की गई अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती को पुस्तक के लेखक, तो सुरेंद्र कुमार पचौरी हैं। इसके साथ ही लास्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए कानून लागू करने वाला पहला देश, तो ये दक्षिण कोरिया बना है। तो आज की क्लास में जनवरी में मैंने टोटल 151 क्वेश्चन ला करके आपको मजबूत कर दिया है। बस रिवीजन करते रहना, बार बार, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। नमस्कार, जय हिंद। और क्लास अच्छी अगर लगती है तो भैया शेयर किया करिए, सब्सक्राइब करवाया करिए, लाइक किया करिए और कमेंट में जो मैं पूछता हूं वो आंसर किया करिए। जो क्लास में काफी मेहनत लगती है, इसीलिए आप इसका क्या रखें, ध्यान रखें। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट बच्चों।